गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में दो चीज़ें आती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें कुछ खास बातें हैं बिल्कुल बेसिक से, वो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये आपने पढ़ रखे हैं। तो आज मैं इनको अच्छे से डिफाइन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों पड़ा। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से फुलफिल्ड। जैसे आप एक ग्लास में शुगर डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर, 1 चम्मच मिलाते हो, 2 चम्मच, 3 चम्मच, एक टाइम पे उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब उसके बाद उसमें उसी टेम्परेचर के ऊपर और ज़्यादा शुगर आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो। ऐसे ही कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं उनके साथ होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपके पास 3 हाइड्रोकार्बन है। पहला है अल्केन, ये है अल्कीन, और ये है स्टूडेंट अल्काइन। ये आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये दो जो कैटेगरी है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर जो कंपाउंड बनेंगे आपके पास, आप एक एक एग्जांपल लिख लीजिए। मानो मैं इथेन लिख लेता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। ऐसे आप इनके देख लीजिए। एक लेता हूं मैं इथीन, और एक एग्जांपल ले लिया मैंने इथाइन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। अब मैंने इथाइन लिया लास्ट कंपाउंड, देखिए स्टूडेंट्स, इन सब में आपने एक बात नोट की होगी, मैंने सारे इथ कंपाउंड जो आपका वर्ड रूट होता है, इथेन, इथीन और इथाइन, ये लिए हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब आप इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझिए। सैचुरेट, क्या आप इसमें और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो सकती है और इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो सकती है। तो इन दोनों कार्बन्स के अंदर मैं कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ देता हूं तो ये कंपाउंड ही कुछ होल बन जाएगा, फिर ये एक अलग मीथेन बन जाएगा, ये एक अलग मीथेन बन जाएगा, CH4CH4। तो सैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर है, मैं इस कंपाउंड के अंदर, चाहे आप इथेन हो, चाहे आप प्रोपेन ले लीजिए, ब्यूटेन ले लीजिए, किसी भी बॉन्ड को तोड़ के नया हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता हूँ। मीन्स ये इसका एक सैचुरेशन पॉइंट है। इसके अंदर जितने हाइड्रोजन है, इसके अंदर जितने हाइड्रोजन है वो कंप्लीट है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर रखी है उनने। अब जो आपके पास इथीन मॉलिक्यूल है और इथाइन है जो कि अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन। अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं और इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं। वो देखिए कैसे, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया।
तो ये कंपाउंड इथेन बन सकता है। मतलब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। बट अब इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, मैं इसको ब्लू से डिनोट कर देता हूँ। सेम ऐसे ही इथाइन के केस में है, 3 बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, मैं इसके पास भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ और इसके पास भी मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, इन कार्बन का मतलब अगर जो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं था, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको भी आप सेम कर लीजिए भाई, जो इथाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नाम किस लिए दिया है ये पता चल गया होगा। ठीक है, अब आपकी केमिस्ट्री बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको। मैंने लिख दिया भाई, सात कंपाउंड लिखता हूं आपके पास। आपको वेरीफाई करने की वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सबसे पहले सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन, फिर मैंने लिख दिया प्रोपीन, फिर मैंने लिख दिया ब्यूटेन, फिर मैंने लिख दिया पेंटाइन, यहाँ पर मैंने लिख दिया इथेन, यहाँ पर लिख दिया मैंने हेक्सेन, और लास्ट वन लिख दिया मैंने ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, हम इस केस में करते क्या है, आप कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग चेक करिए। अगर वो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो सैचुरेटेड हो गया, अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। पहला केस मीथेन। नोमेनक्लेचर में हमने आप लोगों को सारा बता दिया था। मिथ मतलब 1 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट 4, पेंट 5, इथ फिर से दोबारा 2, हेक्स 6 कार्बन और ब्यूट दोबारा से 4 कार्बन। मीथेन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4। तो ये आ गया केस सैचुरेटेड में। अब आते हैं प्रोपीन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन। अब इन गिवन है डबल बॉन्ड। अब आप हाइड्रोजन लगाइए, 1 2 3 4। क्या इसमें मैं और हाइड्रोजन लगा सकता हूँ? 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। और इसमें कितने हाइड्रोजन पेयर बच्चों? 2। 1 2 3 4 5 6। आप वेरीफाई कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, C3H 2 × 3 C3H6। ये प्रोपीन या फिर जनरली अल्कीन का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आप ये सारे वेरीफाई कर देते हैं। मैं पेंटाइन का एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। पेंट 5 कार्बन हो गई, वाई यानी किसी के अंदर एक डबल ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने पहले कार्बन में दे दिया ट्रिपल बॉन्ड। नोमेनक्लेचर में ये बताया था अगर यहाँ 2 आइन होता तो मैं सेकंड कार्बन पे देता, 4 आइन होता तो मैं उस तरफ 4 कार्बन पे देता, 3 देता तो 3 पे आ जाता। अब स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंप्लीट कीजिए आप। 1 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। क्या इसके पास कोई भी हाइड्रोजन लगेगा? 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो कंप्लीट है। इस केस में आप क्या करते हो? 1 हाइड्रोजन, एक 2 3 4 5 6 7 8। वेरीफाई करें इसको। फॉर्मूला होता है आपके पास CnH2n-2। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, C5H
5 टू ज़ 10 -2 H8। क्या ये ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल वेरीफाई। ऐसे आप हर कंपाउंड को चेक कर सकते हो कि वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है। अब स्टूडेंट्स ये बातें सारी बुक्स में गिवन है। आप दो बातें और समझिए। अनसैचुरेटेड या हाइड्रोकार्बन्स का काम क्या होता है? आपकी जो पेंट्स बनती हैं, आपके जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं, खेतों में आप डालते हो या किसी पेड़ पौधे के ऊपर डालते हो, आप जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। अब एक बात और, आपके लिए या आपकी हेल्थ के लिए कौन से हाइड्रोकार्बन अच्छे होते हैं? These unsaturated hydrocarbon are good for your health as comparison to saturated hydrocarbon. Students, एक होता है वेजिटेबल फैट्स, एक होता है एनिमल्स फैट। ठीक है, ये आपके लिए हेल्थ के लिए बेटर है एज कंपैरिजन टू दिस। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल है। वेजिटेबल, सरसों का जो तेल है आपका, वो एक वेजिटेबल ऑयल है। एनिमल फैट, सूअर का जो घी होता है बहुत सारी दवाइयों के रूप में काम आता है, वो एक प्योरली वेजिटेबल एनिमल फैट जिसको आप बोल सकते हो वो है। स्टूडेंट्स, आपके जो घरों में आप लोग भैंस रखते हो, ये वगैरह रखते हो, इनसे भी जो घी ऑब्टेन होता है वो भी एक एनिमल फैट है। बट आप जो सूअर की चर्बी से तेल निकलता है उसको आप बढ़िया एनिमल फैट बोल सकते हो। अब एक बात और स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, among the saturated and unsaturated hydrocarbon among the saturated and unsaturated hydrocarbon which is more reactive and why? कंसेप्ट आपके +1 क्लास से है, बट स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग आती है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग आती है स्टूडेंट्स। सो पाई बॉन्ड पाई ओवरलैपिंग की वजह से वीक बॉन्ड बनाती है, और सिग्मा जो बॉन्डिंग है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव। भाई ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये रिएक्टिव होगा नहीं, और ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप बता सकते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर more reactive than saturated हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, रीज़न आपके सामने है। साइड वाइज ओवरलैपिंग वीक होती है और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, और यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डिंग है इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।